नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 प्रश्न लाते हैं, प्रश्न का मिलकर के समाधान करते हैं और एक प्रश्न मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। एपिसोड 96 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जापान के साथ मिलकर अल्ट्रा थिन सोलर पैनल विकसित किए हैं? तो देखिए, सोलर पैनल की दुनिया में अपने आप में ये एक यूनिक तरह का आविष्कार माना जाएगा। एक अलग तरह का रिवोल्यूशन आने के चांसेस हैं। तो ये कहा गया है कि किस संस्थान के द्वारा। आप देखिए, 2-3 फैक्ट आपको यहाँ देखने को मिल गया है प्रश्न में ही। एक चीज तो समझ में आ गया कि जापान के साथ किया है, जिस भी संस्थान ने किया होगा। एक फैक्ट तो ये, दूसरा जापान के साथ किया गया है, तीसरा क्या काम हुआ है, अल्ट्रा थिन सोलर पैनल का जो है विकास किया गया है। ये 3 चीजें हैं। तो हाल ही में एमआईटी के साथ जो है जापान के शोधकर्ताओं ने मिलकर अल्ट्रा थिन सोलर पैनल विकसित किए हैं। अब ये सोलर पैनल है क्या? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अल्ट्रा थिन सोलर पैनल, यानी कि बहुत अधिक पतला। सोलर पैनल आपने देखा है जगह जगह, सरकारी आवासों पर लगा हुआ, बहुत सारे लोग अपने घरों पे लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ रहता है। तो क्या वो बहुत पतला होता है? लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि सोलर पैनल जो है ना, वो कागज से भी पतला होगा, हल्का होगा और लचीला होगा, जिन्हें किसी भी सतह पर आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे कि टेंट हो गया, नाव हो गया, ड्रोन हो गया, कपड़े पर भी फिर ये लग जाएगा। तो ये कहा गया है कि इस तकनीक का उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक भारी और कठोर सोलर पैनल की आवश्यकता को समाप्त कर देना है, जो हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा सोलर पैनल की दुनिया में अपने आप में ही देखेंगे अलग तरह का क्रांति ये है। तो यहां पर सी विकल्प के साथ एमआईटी के साथ हम लोग जाएंगे। संस्थान का नाम पूछा गया था। भारत में प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट का समर्थन किसके द्वारा जारी ऋण के पुल से किया गया है? किसके द्वारा, किस संस्थान के द्वारा? ये कहा गया है यहाँ प्रथम हुआ है, इसीलिए इस शब्द पर ध्यान दीजिए और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमी के नजरिए से। 3 स्टार इसको डाल लीजिए। अब सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया है कि मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट, यानी कि पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? देखिए, दरअसल एक ऐसा ऋण प्रतिभूतिकरण उपकरण है जिसमें ऋणों के पूल को निवेशकों को बेचा जाता है और वसूली के अनुसार नियमित भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ये कैसे कैसे हुआ है? तो भारत में प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है हाल ही में। इसे जो है आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा संचालित किया गया है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा इसे शुरू किए गए आवास ऋणों के पूल से समर्थित है। यानी कि ए विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। इसकी परिपक्वता अवधि आपसे पूछा जा सकता है, जो कि लगभग 20 वर्ष जो है वह रखा गया है और कूपन का दर जो है वह 7.26% प्रति वर्ष के हिसाब से निर्धारित किया गया है। ये कुछ फैक्ट होंगे जो आपसे अलग से पूछा जा सकता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है इकोनॉमी का। अपने जो आपके इकोनॉमी के नोट्स होंगे उसमें भी अपडेट कर दीजिए। प्रथम हुआ है तो आगे चल के भी काम आएगा। तो पहले ए विकल्प के साथ चलेंगे। तीसरे पर कालेश्वरम रिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यह पूछा गया है। क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना? क्या आपको लगता है? देखिए, यहां पर जो ये टॉपिक दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध जो है वह 2014 में बना नया राज्य तेलंगाना से है। विकल्प में डी में आपको देखने को मिल जाएगा। यह परियोजना किस नदी पर है यह आपसे पूछा जा सकता है। और यहां पर कौन सी नदी है? ज्योग्राफी आपने पढ़ा है ना, कौन सा? गोदावरी। तो गोदावरी नदी पर आधारित है और भारत की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना। डी विकल्प के साथ, तेलंगाना के साथ हम लोग चलेंगे। चौथे पर पहुंच जाएं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, सबसे पहले इतनी बातें हमें समझ में आ गया। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और हमसे कहा गया कि भैया कौन सा कथन सही लगता है, आप हमें ढूंढ करके बता दो। पहला फैक्ट क्या कहता है कि इस परिषद की पहली बैठक
फर्स्ट मीटिंग ध्यान देना है मई 2020 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। देखते हैं अभी। दूसरा, यह डिजिटल और रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियां तथा व्यापार, निवेश एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित है। फोकस किस किस चीज पर है ये बताया गया है। अब यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए, यह जो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बात की गई है, दरअसल इस परिषद की पहली बैठक जो है वह मई 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी, ना कि मई 2020 को। ध्यान से देखेंगे तो यहां 20 लिखा हुआ था, इसलिए कहता हूं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िए। केवल एक गलती था, एक डिजिट का, वो भी 3 जीरो के जगह 3 होना चाहिए था बस। आप जरा भी गलती करते, मई भी लिखा होता, 2020 था, जरा गलती होता, ब्रुसेल्स भी सही था, आप टिक मार के सही में चल जाते, गलत जवाब करके आते। ये गलत स्टेटमेंट है। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा स्टेटमेंट कि यह डिजिटल रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियां तथा व्यापार, निवेश व लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित है क्या ये प्रौद्योगिकी परिषद? बिल्कुल ये सही जवाब है और इसीलिए पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल दो बी विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। 5वें पर चले, 5वें के सी पर, रम्मान उत्सव चर्चा में रहा है। 4 स्टार डाल दीजिए, हो सकता है पूछा जा सके, आगे भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट ईयर भी एपीटी में, तो इस बार और अगले बार के हिसाब से महत्वपूर्ण है। रम्मान उत्सव किस राज्य का एक लोक धार्मिक सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक उत्सव है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले 4 विकल्प यहां पर आप देख रहे हैं। रम्मान उत्सव जो है ना, दरअसल एक लोक धार्मिक सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक उत्सव है और यह पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, जो कि सी विकल्प में है, वहां इसे सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड में भी अगर आप देखेंगे ना तो चमोली जो जिला पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के सैलांग गांव में मनाया जाता है और इसमें स्थानीय देवी देवताओं, लोक नाट्य, मुखौटा और पारंपरिक नृत्य गान का संयोजन होता है। इस उत्सव को, अब क्यों चर्चा में आया मैंने बताया था, समझिए। इस उत्सव पर ध्यान चला गया किसका? यूनेस्को का। और इस उत्सव को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दे दी गई है, तो इसीलिए ये चर्चा में रहा। इसीलिए मैंने कहा ये 4 स्टार डालिए, महत्वपूर्ण है। यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया गया है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। दीन-ए इलाही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए, बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, चारों के चारों मुगल बादशाह ही है, तो मुगल काल में हुआ, मुगल बादशाह के द्वारा हुआ, लेकिन 4 में से किसके द्वारा हुआ ये आपको ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। दीन-ए इलाही के विषय में यदि आप और कुछ जानते हैं, आप ये जानते हैं कि सबसे पहला अनुयायी इसका कौन रहा, वह भी कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।